हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड कुछ क्षमता परीक्षा है, उससे रिलेटेड नई अपडेट्स है जो मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज की अपडेट वो देख लेते हैं कि चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। यानी टीआरई 4 जो होने वाला है उसमें पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। 50,000 अध्यापक उनको नियुक्त किया जाएगा। तो क्या है कि DELED योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले 9वीं 9 से 10वीं कक्षा और 11 से 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण के परीक्षाफल के बाद आएगी वैकेंसी। तो क्या है इसमें कि राज्य में चौथे चरण में सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाली होने वाले पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों में एक पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। एंड चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं 8वीं से छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं 10वीं कक्षा एवं 11वीं 12वीं के कक्षा के अध्यापक पदों पर भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं के कक्षा एवं 11वीं 12वीं के जो चौथे कक्षा के अध्यापक है वो पदों को जोड़ दें। क्या आया है कि माना जा रहा है कि पहली से 5वीं और 8वीं से छठी से 8वीं के 50 अध्यापक पदों में जो 9वीं से 10वीं कक्षा है एवं 11वीं से 12वीं कक्षा है उनके अध्यापक पदों में जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। चौथे चरण में पहली से 5वीं एंड छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति के बाद की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी में DELED प्रशिक्षुओं को बताई। श्री पाठक मधुबनी में से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्पेक्शन पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने DELED प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में DELED की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी होगी। तो के पाठक है वो वहां भी पहुंच गए, देख सकते हैं आप। एंड 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। राज्य में 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने के आसार है। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के प्रधान अध्यापकों के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के 40,510 पद सृजित हुए थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी। एंड जो मध्य माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के 4,974 पद खाली और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के 40,518 पद है वो स्वीकृत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चौथे चरण में जो परीक्षा होगी वो उसमें पहली से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापक लिए जाएंगे। एंड उन्हीं 50,000 में अगर 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के अगर पद जोड़ दिए जाए तो वो क्या है लगभग 1 लाख तक पहुँच सकते हैं, वो टोटल होंगे। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए और टाइम भी ठीक पड़ा है। अगस्त में ये परीक्षा होगी, चौथा चरण है वो अगस्त में होने जा रहा है। एंड तीसरा चरण है वो अभी मार्च में स्टार्ट है और आज से फॉर्म भी अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं 10 तारीख से। और इसके बाद है नई अपडेट क्या है कि तैयारी 40,000 प्रारंभिक व 6,000 +2 स्कूलों में हेडमास्टर बहाल होंगे। सह क्षमता परीक्षा शिक्षकों को अब मिल सकते हैं 5 मौके। सीतामढ़ी मधुबनी हिंदुस्तान टाइम्स से यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार शाम सीतामढ़ी स्थित डाइट भवन में कहा कि क्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं। डाइट के मीटिंग हॉल में नियोजित शिक्षकों व पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है और अदर शिक्षा विभाग ने सह क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 के बजाय 5 अवसर देने की प्रस्तावना तैयार की है। किनके लिए? सह क्षमता परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए। सूबे के 6,000 से अधिक +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक के और 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षा विभाग ने इनकी तैयारी कर ली है और सोमवार को नियुक्ति की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा सकती है।
इसके पहले सभी जिला पदाधिकारियों को रोस्टर से क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया है एंड वहाँ से प्रस्ताव आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एंड दरअसल वर्ष 2022 में बीपीएससी के माध्यमिक से जो 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का पर जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें केवल 421 कितने 421 प्रधानाध्यापकों का चयन हो सका। अभी तक संबंधित पद रिक्त है। नियुक्ति के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर पिछले दिनों नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में इन +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रारंभिक स्कूलों में जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है एंड इसमें तय किया गया है कि फरवरी में इसकी प्रक्रिया पर हर हाल में शुरू की जाएगी। फिर विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। तो आप देख सकते हैं कि 6421 प्रधानाध्यापक नियुक्त होने थे, उसमें से 421 ही प्रधानाध्यापक नियुक्त थे। तो आप देख सकते हैं कि 6000 पद खाली पड़े थे। तो कितना बैक गया है बच्चों का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कितना बैक गया है आप सोच सकते हैं। तो आप ये एक अच्छा मौका है। अब जो प्रधानाध्यापक का जो पद है वो भी इसमें जुड़ेंगे। 40,000 प्रारंभिक और 6,000 +2 स्कूलों में हेडमास्टर बहाल होने जा रहे हैं। एंड यहाँ अपर मुख्य सचिव बोले क्षमता परीक्षा से डरे नहीं, निर्भीक होकर करें आवेदन। क्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के 3 के बदले मिल सकते हैं 5 मौके। ये भी पीछे की जो अपडेट थी उसमें भी दिया है। सीतामढ़ी के डाइट भवन में नियोजित शिक्षकों और प्राध्यापकों के पाठक ने की बात। 80% की पदस्थापना अपने ही जिले में होंगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि क्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80% जो शिक्षकों की पदस्थापना अपने ही जिले में होगी। कम अंक पाने वाले या विषय की रिक्ति नहीं होने की स्थिति में दूसरे जिले में पदस्थापना होगी। लगभग 40 मिनट तक स्कूल में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी लेने के बाद निरीक्षण के दौरान के पाठक ने कहा कि फील्ड में अनावश्यक निर्माण नहीं करें और फील्ड को बच्चों के खेल के लिए रहने दें और इसे विकसित करें। आप देख सकते हैं के पाठक एक अच्छा कार्य कर रहे हैं एंड यूपी से होते हुए भी। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार शाम सीतामढ़ी स्थित डाइट भवन में, ये पूरी की पूरी अपडेट हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, तो आप ये देख लेना। एंड इसके बाद है 35,000 नियोजित शिक्षकों ने दिखाया टैलेंट। किनको? के पाठक जी को कि अपर मुख्य सचिव ने डाइट डुमरा का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण ले रहे शिवहर के नियोजित शिक्षकों को किया संबोधित। आप यहाँ देख सकते हैं के पाठक जी है वो इनसे कुछ इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने डाइट डुमरा का किया निरीक्षण और प्रशिक्षण ले रहे शिवहर के नियोजित शिक्षकों का किया संबोधन। और 35,000 नियोजित शिक्षकों ने दिखाया टैलेंट। सुरसंड प्राथमिक विद्यालय कंटाही का निरीक्षण किया है यहाँ पर। एंड और देख सकते हैं आप यहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि नियोजित शिक्षकों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। इसका प्रमाण बीपीएससी की परीक्षा देखने को मिला। इसमें 35,000 के करीब नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा में से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रमुख सचिव के पाठक शुक्रवार को मधुबनी से अधिकारियों के साथ डुमरा डाइट को निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने 35,000 से जो शिक्षक है वो नियोजित शिक्षक थे, फिर भी वो जो अभी बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी उन्होंने उत्तीर्ण किया है। तो वो भी एक अच्छा इनके लिए इन टीचर्स का एक अच्छा परिणाम देखने को मिला है। तो ये बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक शुक्रवार को प्रखंड श्रीखंडी भिंठा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में जो कंटाही का निरीक्षण किया। एंड निरीक्षण के दौरान के पाठक ने मिलन दक्ष के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों के वर्ग कक्ष को देखा। साथ ही विद्यालय परिसर में स्थित किचन सेट व शौचालय का भी निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम जो चौराहे प्रखंड के चंद्रसेन का स्कूल का निरीक्षण करने के बाद सुरसंड प्रखंड में खंडिका बीठा जो भिंठा गांव पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पाठक है वो निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। और चोरौत में 2 स्कूलों का किया निरीक्षण दिए गए निर्देश। हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। के पाठक बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना घबराए क्षमता परीक्षा आप दीजिए। और आपको 3 की बजाय 5 मौके देते हुए उन्होंने कहा है कि 3 की बजाय
5 मौके दिए जाएंगे। एंड 40,000 प्राथमिक 6,000 क्या +2 स्कूलों में हेडमास्टर है उनको नियुक्त किया जाएगा। एंड चौथे चरण है में एक पहली से 8वीं के लिए क्या है 50,000 और बाकी जो 11वीं 12वीं के जो बचेंगे वो मिलाकर 1 लाख तक की भर्ती ये होगी। तो ये एक अच्छा कदम उठाया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ चौथे चरण में जो होने वाला है वो सारा का सारा अपडेट है, मैंने बता दिया है आपको। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।